नमस्कार, गांव की सरकार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिक्र करेंगे नेशनल हाईवे 9 पर पड़ते गांव खुइयां मलकाना की। इस बार यहां से सविता मेहता की ओर से, जो कि धर्मपत्नी संजय मेहता की ओर से दूसरी बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी है, वो हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सविता मेहता किन मुद्दों को लेकर, किस विजन के साथ वो अपना चुनाव लड़ रही है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें अपने गांव के लोगों से रूबरू होने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप दूसरी मर्तबा इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका जो कैंपेन है वो कैसा चल रहा है? आप घर घर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? अच्छा चल रहा है, घर घर जा रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। सभी कहते हैं कि देंगे वोट, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। सभी खुश हैं हमारे पिछले कार्यकाल से, और इस बार भी हमें आश्वासन है कि वो हमें जिताएंगे। ठीक है। इससे पहले सेवा काल के हर कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए हैं, लेकिन बीच में करीब 2 साल से कोरोना के कारण या किसान आंदोलन के कारण काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, इस कारण वो इतने काम पूरे नहीं हो पाए। तो आगे अगर हमें गांव वालों ने मौका दिया तो हम जो हमारे अधूरे काम हम जरूर पूरे करवाएंगे। ठीक है। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप किस विजन के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं? क्या विजन है आपका, सबसे बड़ा मोटिव जो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सफाई का, स्वास्थ्य का, गांव में लाइब्रेरी, मतलब बच्चों के लिए खेल का, नशे के खिलाफ, ये ऐसा मोटिव रहने वाला। हाँ जी, हाँ जी। अगर सविता मैम, हम अगर बात करें कौन से ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, क्योंकि आप, लेकिन अब किस मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में आए हैं, वोट मांग रहे हैं? सबसे बड़े मुद्दे एक तो हम गांव में सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। हमारे गांव में कर्मचारी कम है, 2 है मतलब, तो उन कर्मचारियों को बढ़ाकर मतलब गांव की सफाई पे ध्यान दिया जाएगा, और जो गंदी नालियों के पानी की निकासी करवाकर सफाई पे विशेष ध्यान देंगे जी। हाँ जी। दूसरा हमारा है कि गांव में सोलर सिस्टम लगवाएंगे, ताकि गांव वाले को बिजली के बिलों से छुटकारा दिलवाया जाए और इससे मुक्ति मिले, मतलब बिल से। मतलब आप सोलर सिस्टम लागू करना गांव में लागू करना चाहते हैं? हाँ जी। तो बिजली बिलों के छुटकारा हो जाएगा गांव वालों को, ये करना चाहते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा काम है कि हमने वैसे तो वाटर वर्क्स नया बनाया इस बार, तो अगर फिर भी किसी गांव में, मोहल्ले में, ढाणी में कोई पानी की दिक्कत है तो बूस्टिंग स्टेशन बनाया जाएगा गांव के बीच में, तो ताकि उनको पानी की दिक्कत ना हो कोई भी। ठीक है। और स्कूल में एक लाइब्रेरी का मतलब निर्माण करवाएंगे, ताकि बच्चों को, गांव के बेटे बेटियों को बाहर ना जाना पड़े, लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी नियुक्त करवाएंगे जी। और हमारा नशे के खिलाफ भी विशेष मुहिम चलाकर गांव में हाईटेक जिम का निर्माण करवाएंगे, ताकि युवाओं को नशे जैसी बीमारी से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सकें, और माताओं और बहनों को भी साथ में लेकर चलकर इन नशे जैसी बीमारी से दूर करेंगे। ठीक है। और खास करके महिलाओं व बच्चों के लिए एक हर्बल पार्क का निर्माण करवाएंगे, ताकि बच्चे उसमें खेल सकें, बुजुर्ग भी बैठ सकें। पानी वगैरह की व्यवस्था, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था उस पार्क में की जाएगी जी। और उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में ध्यान रखते हुए हम एक एम्बुलेंस का वो मतलब व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी को दिक्कत ना हो जी। कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी ऐसा होता है तो उनको दिक्कत ना हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। और जो ढाणियों के लिए जाने वाले रास्ते हैं, उन रास्तों को पक्का करवाया जाएगा। कुछ तो हो गया होगा, कुछ जो रह गया है, मतलब कुछ तो हो गया है, कुछ जो रह गया उन्हें को पक्का करवाया जाएगा। और 24 घंटे जो उनकी लाइट की व्यवस्था की जाएगी, और पानी का भी प्रबंध किया जाएगा ढाणियों पे। मुद्दा है जी, गाँव में जो पानी की बारिश वगैरह आती है, या वैसे भी गलियों का गंदा पानी तो इकट्ठा हो जाता है, उसकी निकासी के लिए अच्छा प्रबंध किया जाएगा, पाइपलाइन डाली जाएगी, ताकि वो पानी सारा इकट्ठा होकर बाहर की ओर कहीं करने का इंतजाम करेंगे, उस पानी को, गंदे पानी को। ठीक है। मैम, बीइंग ए महिला होने के नाते आप महिलाओं को साथ लेकर कोई आप चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई रोजगार के साधन हो, उस पर आप ध्यान देंगे?
मैं महिला होने के नाते अपने गांव की महिलाओं को अपने साथ लेकर चलूंगी और बेटियों को भी साथ लेकर चलूंगी। और कोई भी ऐसा उनके उद्योग के लिए, मतलब कोई सिलाई सेंटर या कुछ ऐसा जो भी हो सकेगा वो उनके लिए ज़रूर किया जाएगा। शिक्षा पर भी मैं अपने विशेष ध्यान रखूंगी स्कूल में। इससे पहले भी हमने स्कूल में +2 करवाया है पिछले प्लान में, तो अब भी हम शिक्षा पे पूरा ध्यान देंगे। अगर कोई कंप्यूटर वगैरह में कोई दिक्कत है या कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो उसको किया जाएगा सही। तो और अगर स्कूल में स्टाफ की कमी है तो उस स्टाफ को भी पूरा करेंगे। और मिड डे मील पे भी हम ध्यान देंगे। अगर किसी को भी खाना वगैरह या कुछ ऐसा देखते रहेंगे स्कूल में जाकर, और किसी को, सब बच्चों को खाना प्रॉपर मिलेगा। एक और बात कहना चाहती हूँ महिला होने के नाते कि हमारे गांव में जो गरीब परिवार हैं या उनकी बेटियों की शादी में कोई भी संस्था के साथ मिलकर उनको आर्थिक सहयोग देने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई ज़रूरतमंद है जो बहुत ज़्यादा मतलब गरीब है, ज़रूरत पड़ने पर पंचायत की ओर से या किसी संस्था के साथ ही मिलकर उनको ज़रूर सहयोग करेंगे। उनका जितना हो सकेगा ज़रूर सहयोग करेंगे। मैम, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। अब आपको दूसरी मर्तबा इस बार चुनाव कैंपेन करना पड़ रहा है। इससे पहले आपने कैंपेन किया था और आप 5 साल आपको सेवा गांव के लोगों ने दी, और अब आप जब घर घर जा रहे हैं, वोट आप मांग रहे हैं, महिलाओं के साथ आप बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, किस तरीके का रुझान गांव का है और आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? हम 100% आश्वस्त हैं कि हमारी जीत होगी। हम गांव में जाते हैं तो सभी हमें अपना मतलब पूरा रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और जो बुजुर्ग हैं हमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जीतोगे, जीत पक्की है तुम्हारी। तो सभी हमें गांव वालों से, क्योंकि गांव हमारा अपना परिवार है, वो अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। इसी कारण हमें लग रहा है कि हमारी 100% जीत है। कोई लगता है कि सविता के मुकाबले में कोई है, या फिर आपको कोई एक तरफा लगता है? एक तरफा इलेक्शन लग रहा है जी। सभी कह रहे हैं कि जीत ही है आपकी। बुजुर्ग भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी कह भी रहे हैं कि जीत ही है आपकी। और अंत में मैं हाथ जोड़ते हुए आपसे अपील करती हूँ कि पिछली कमियों को भुलाकर हमें एक मौका दीजिए और हमारे चुनाव चिन्ह नलका पर निशान लगाकर हमारा सहयोग दीजिए। और अंत में हम पुण्य आपसे वादा करते हैं कि पिछले अनुभवों के आधार पर हम एक आदर्श गांव की स्थापना करेंगे। धन्यवाद जी। ठीक है, तो मैम आपका वक्त निकालने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इस बार आप नलके के साथ चुनाव चिन्ह लेकर आए हैं। और ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपको गांव मौका देता है तो ये नलका जो विकास रूपी गंगा बहाने में आपकी मदद करेगा, और आप नलके में कभी भी विकास की गंगा बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नहीं जी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार भी हमारा चुनाव निशान नलका ही था, और इस बार भी हमारा चुनाव निशान नलका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खुया मलकाना से सरपंच कैंडिडेट जो कि सविता मेहता इस बार फिर से दूसरी मर्तबा वो चुनाव मैदान में है, और बहुत बेबाक तरीके के साथ उन्होंने अपना विजन हमें बताया है किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। बहुत बारीकी के साथ उन्होंने अपने पूरे प्लान को यहाँ पर साझा किया है, और साथ उन्होंने यह भी कहा है कि उनके कुछ ऐसे अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं जो कोविड की वजह से या फिर किसान आंदोलन की वजह से रह गए, और ये भी सौभाग्य है और एक सुमेल है कि उनको दूसरी मर्तबा वही चुनाव चिन्ह मिला है। अब इस चुनाव चिन्ह के जरिए लोग उनको किस तरीके का रिस्पांस देंगे, ये आखिरी फैसला यहाँ की आवाम तय करेगी, और नतीजे जब 12 नवंबर को वोट डालेंगे और उसके बाद शाम को नतीजा आएगा तब पता चलेगा खुया मलकाना की सरपंची का जो ताज है वो किस कैंडिडेट के सर पर सजेगा। आपसे हम तेज हरियाणा के जरिए अपील करते हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करते वक्त सोच जागरूकता के साथ उस कैंडिडेट का चुनाव करें जो आपके लिए, आपके गांव के लिए, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता हो। आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत इस लोकतंत्र के महोत्सव, इस वोट्स के अधिकार को सही तरीके से यूज करें और एक अपना आदर्श गांव बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में किसी नए मेहमान के साथ विजन मुद्दों को लेकर होगी बातचीत। शुक्रिया।